भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में अचानक से मानो भूचाल आ गया। 2 दिन में 17 से ज्यादा मदरसों में प्रशासन ने यहां ताले लगा दिए, ना कोई नोटिस दिया और ना कोई सुनवाई की। ये कार्रवाई खासतौर पर नेपाल से सटी सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में हुई है। जमुना ब्लॉक के 7 और बिनगा के 10 मदरसे एक झटके में बंद हो गए। पूरे जिले में खौफ का माहौल बना हुआ है। हर मदरसा संचालक सहमा हुआ है कि कहीं अगला नंबर उसके मदरसे का ना हो। संचालकों का आरोप है कि बिना सूचना दिए मदरसों को बंद कर दिया गया। संचालकों के मुताबिक उनके मदरसे बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है। उनके पास वैध UDISC कोड है और सारे कागजात सही हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सरकार के आदेश पर हो रही है। जिसे आपत्ति है वो सीधे DM के पास जा सकता है। आप भी सुने कि मदरसा संचालक क्या कुछ कह रहे हैं। ये SDM साहब ने आकर के यहाँ जांच किया और कागज़ मांगा। सारे कागजात मैंने दे दिए, रजिस्ट्रेशन भी, मानते का कागज़ भी मैंने 14 में लिया था और इसके ज़मीनी कागज़ भी मौजूद है। इसके बावजूद भी उसको नहीं माना और फिर यहाँ जांच करने के बाद फिर तहसील पर बुलवाया और तहसील पर बुलवाने के बाद उन्होंने आदेश दे दिया कि मुझे ऊपर से आदेश है, इसलिए मुझे बंद करना है। ये कागज़ आपका मान नहीं है और जाकर के DM से रब्ता कायम कीजिए, फिर जो वो कहेंगे उसके पालन हम करेंगे। तो आज आपके मदरसे को सील किया गया है? जी, आज सील किया गया। आज सीज किया गया। नोटिस मांगी गई कि भैया कोई नोटिस अगर हो मदरसे के सीज करने पर तो वो नोटिस दे दीजिए। तो उन्होंने नोटिस भी नहीं दिया और कहा कि नोटिस आपको कल मिलेगी। सीज आज किया है और नोटिस कहा कि कल मिलेगी। अच्छा सर, जिस जगह पर मदरसा बना हुआ है, जिस ज़मीन पर बना हुआ है, ये ज़मीन जो है आपका बेनामी की ज़मीन है या नवीन परती है या कुछ? नवीन परती नहीं, हाँ। ये नंबर की ज़मीन। अच्छा, नंबर की ज़मीन है। बेनामी की ज़मीन पर मदरसा। बेनामी की ज़मीन। मामला तो नहीं समझ में आया। DM साहब कल आए, कागज मांगा। हमारा मदरसा 1974 का मान्यता है। कौन सा मदरसा है? मदरसा इस्लामिया अरबियान वार्ड बंदे, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं गेट पर। अच्छा। और फिर कल ही लेखपाल द्वारा फ़ोन किया गया कि कल इतवार के दिन 9:30 बजे SDM साहब बुलाए हैं। फिर हम लोग वहाँ SDM के यहाँ गए, अपना मान्यता दिखाया तो कहा ऊपर से आदेश आया है कि सारे मदरसे बंद कर दीजिए और आप लोग SDM साहब से रब्ता कायम कीजिए। मेरा सर 1974 का मानता है। मान्यता मैंने दिखाया तो कहा कल आप जाकर के DM साहब से मिल लीजिए। अभी भी कह करके गए हैं आप DM साहब से मिल लीजिए। तो जब मानता का कागज है उसके बावजूद नोटिस मिली थी हम लोगों को? हम लोगों को ना कोई नोटिस दिया है, ना हम लोगों से कोई चीज़ पूछा है। कागज़ पेपर कल पेपर ले जा करके तहसील में दिया है। सारे डॉक्यूमेंट SDM साहब के पास जमा है और आज भी ले जा करके दिखाया गया तो SDM साहब ने यही बताया कि ऊपर से आदेश है, इसलिए आप लोग एक बार DM साहब से मिलिए। UDISC कोड आप लोगों का उपलब्ध है? UDISC कोड है, सब कुछ है। जब से UDISC चालू हुआ है तब से है। अच्छा। 74 से मानता है। कागज दिखाने के बावजूद भी? कागज दिखाने के बावजूद भी बस ये कहा गया कि ऊपर से आदेश है। अच्छा। तो उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कह सकते। और इस टाइम बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं फिर? अब बच्चे सब चले गए घर, अब कहाँ पढ़ाना रह जाएगा। बच्चे अपने अपने घर उनको भेज दिया गया कि जब इजाज़त मिलेगी तो पढ़ाया जाएगा। अब नज़ारा ये है कि मदरसों के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस मामले के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या कार्रवाई की आंच में बच्चों का भविष्य सुलग जाएगा? सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नेपाल सीमा से जुड़े इलाके में मदरसे के जरिए कोई खास नेटवर्क तो नहीं पनप रहा है? यही वजह है कि प्रशासन हर मदरसे की बारीकी से जांच कर रही है और बिना देर किए सील लगाती जा रही है और ताले ठोकती जा रही है। खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।